तो जेजेके का चैप्टर 252 आ गया है और वर्ल्ड कटिंग स्लैश लगने से यूटा की हालत बहुत बेकार हो चुकी है। तो रीका उसे लेकर भाग रही है शोको के पास और माकी वर्सेस सुगुना भी शुरू हो गया है। और उराउमे ने चैप्टर के लास्ट में कुछ ऐसा कहा है कि सुगुना अभी तक भी सीरियसली नहीं लड़ रहा। मतलब व्हाट? और तो और अब हमें सुगुना की एक न्यू फॉर्म दिखने वाली है। तो चैप्टर शुरू होता है एक फ्लैशबैक से जिसमें कुसाकाबे और इनो बात कर रहे होते हैं कि सही है कि यूटा ने अपना डोमेन की लोकेशन को आगे बढ़ा दिया और यूटा जैसे ही अपने डोमेन का पोर्शन तोड़ेगा उसी टाइम माकी उसमें एंटर करेगी और फिर वो सुगुना की पीठ में अपनी सोल स्प्लिटिंग कटाना घुसा देगी। तो इनो बोलता है कि लेकिन सिर्फ माकी ही क्यों ना हम और लोग भी अंदर जाएं, और पहले तो हमने डिसाइड करा था ना कि चोसो भी अंदर जाएगा। तो कुसाकाबे इनो को गुस्से में देखता है और बोलता है कि हम एन मौके पर प्लान चेंज नहीं कर सकते, और ऊपर से अगर और कोई बंदा अंदर जाएगा मतलब माकी के अलावा तो सुगुना को पक्का पता लग जाएगा। तो फिर वो सरप्राइज अटैक सरप्राइज कहाँ रहा? और तुझे हम में से कौन लगता है जो सुगुना से भिड़ने को तैयार होगा हैं? तो इनो बोलता है कि आप। तो कुसाकाबे उसे इग्नोर कर देता है, ये साला तो मुझे ही फंसा रहा है। फिर हम देखते हैं कि माकी रेडी होती है रेस के लिए, आई मीन डोमेन के अंदर घुसने के लिए, और फिर यूटा अपना डोमेन तोड़ देता है और जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था और माकी सक्सेसफुली अपनी सोल स्प्लिटिंग कटाना सुगुना में घुसा देती है। और रीका देखती है कि यूटा को वर्ल्ड कटिंग स्लैश लग चुका है और उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। तो वो उसे लेकर भागने लगती है जिसमें यू उनकी हेल्प करता है उन्हें टेलीपोर्ट करके शोको के पास पहुंचाने में। और फिर माकी आते ही शुरू हो जाती है सुगुना को लपेटने। तो सुगुना भी समझ जाता है कि इस ब्रैड मतलब यूटा का डोमेन ऐसे ही नहीं टूटा था, उसने जानबूझकर तोड़ा था ताकि मेरा सारा फोकस इस ब्रैड पर हो और तब तक पीछे से ये औरत मेरे अंदर अपनी सोल स्प्लिटिंग कटाना घुसा दे। लेकिन चलो ये औरत तो मुझे सेंस नहीं हुई क्योंकि इसके पास 0 कर्स एनर्जी थी, लेकिन ये कर्स टूल ये मुझे फील क्यों नहीं हुआ? शायद इन्होंने पहले से ही इस कर्स टूल को डोमेन के अंदर रख रखा होगा। फिर सुगुना नोटिस करता है कि डैम ये इस औरत का दिया हुआ वुंड बहुत धीरे धीरे हील हो रहा है। ऑफकोर्स क्योंकि माकी ने उसे सोल स्प्लिटिंग कटाना से जो मारा है। तो नॉर्मली सोल स्प्लिटिंग कटाना लगने के बाद एक बंदा अपने आप को हील नहीं कर सकता, यस, लेकिन अगर उसे अपने सोल के आउटलाइन के बारे में पता हो तो वो उसे हील कर सकता है, जो कि सुगुना को ऑलरेडी आता है, एज वो और यूजी दोनों की सोल पहले एक ही बॉडी में जो थी। वैसे तो अभी भी 2 सोल्स एक ही बॉडी में हैं, सुगुना और मेगुमी। तो हाँ, मतलब शॉर्ट में वो हील हो जाएगा लेकिन काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि वो गोजो से जो लड़ा था तो वो अभी तक भी उससे फुल्ली रिकवर नहीं हुआ। फिर हम देखते हैं यूजी को जो कि ज़िंदा होता है। अगर तुम सोच रहे हो कि ऐसा क्यों, यूटा की हालत इतनी ख़राब हो गई कि उसे शोको के पास ले जाना पड़ा, तो यूजी अभी भी ठीक कैसे है? उसे भी तो वर्ल्ड कटिंग स्लैश लगा था। तो इसका आंसर है कि यूटा बहुत पास था सुगुना के उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन यूजी वो काफ़ी पीछे था। तो हाँ, इसलिए यूजी बच गया। लेकिन यूजी की भी हालत कुछ ज़्यादा अच्छी है नहीं। देखो चलते चलते गिर रहा है बंदा। क्योंकि वो अपने आप को जल्दी जल्दी हील नहीं कर पा रहा। तो यूजी को समझ नहीं आता कि वो हील कैसे नहीं हो रहा। तो चोसो यूजी के पीठ पर थप्पी मारता है और बोलता है कि रिलैक्स और अपने ब्लड को अपनी पूरी बॉडी में फ्लो होने दो। और वहाँ माकी और सुगुना की फाइट चालू हो जाती है जिसमें सुगुना माकी को मुक्का मारता है और वो दूर उड़ जाती है। फिर माकी अपनी कटाना मारती है सुगुना को, लेकिन वो उससे भी डॉज कर लेता है। तो माकी फिर से सुगुना को अपनी कटाना मारती है, लेकिन इस बार सुगुना माकी का कटाना पकड़ लेता है कि हा अब क्या करेगी ये औरत। लेकिन माकी भी लाइक ओके, और अपनी कटाना के साथ साथ सुगुना को भी स्विंग करके सामने वाली दीवार में घुसा देती है। तो सुगुना हंसने लगता है कि इसके साथ तो मज़ा आएगा। फिर सुगुना फिर से यूज़ करता है ट्विन मीटियोर्स। व्हाट? सुगुना की कर्स एनर्जी तो बहुत कम हो रखी है ना, तो इसने फिर से ये वर्ल्ड कटिंग स्लैश कैसे मार दिया? लेकिन शायद ये वर्ल्ड कटिंग स्लैश नहीं है, शायद नॉर्मल अटैक है, क्योंकि माँ की इस अटैक को पहले ही सेंस कर लेती है और उसे बच जाती है। तो सुगुना बोलता है कि ये औरत मेरी टेक्निक्स को और बंदों से बेहतर देख सकती है, जस्ट लाइक मोहरागा। फिर माँ की सुगुना को देख कर बोलती है कि मेगुमी सही कह रहा था, ये अपने हार्ट को फोर्सफुली बीट करवा सकता है। मतलब कि माकी ने जो सुगुना पर हमला करा था वो सीधा उसके दिल पर करा था। Nice. तो वो सुगुना से बोलती है कि
क्या तुम मुझसे इस हालत में लड़ने वाले हो? मतलब सुगुना एक साथ अपने हार्ट को भी बीट करवा रहा है और साथ ही साथ में माकी से भी लड़ रहा है। तो सुगुना बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, मुझे हार्डली कोई फ़र्क पड़ रहा है तुझसे लड़ने में। डैम, ये तो अपनी माकी की बेइज्जती कर रहा है। फिर हम देखते हैं हकारी और उराओमे की फ़ाइट। फिर हकारी बोलता है उराओमे से कि आई कैन सेंस सुगुना ईजिली। ऑनेस्टली जब मैंने सुगुना की वो हल्क वाली फॉर्म देखी थी तो मुझे लगा था कि हम तो गए, लेकिन अब धीरे धीरे दिख रहा है कि सुगुना की कर्स एनर्जी काफ़ी कम हो रही है। तो उराओमे बोलती है कि तो तुम कहना क्या चाहते हो? तो हकारी बोलता है कि मुझे लगता है कि हम जीत जाएंगे। तो उराओमे हंसने लगता है नूब, सुगुना समा अपनी कर्स एनर्जी हमेशा अपने अपोनेंट के इक्वल रखते हैं और तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम अब तक भी एक बंदा नहीं ला पाए गोजो सातोरी से स्ट्रॉन्ग। वॉट? मतलब सुगुना इन सबसे सीरियसली लड़ ही नहीं रहा, बस मस्ती कर रहा है। और फिर उराओमे बोलता है इवन आफ्टर इन सब से लड़ने के बाद भी सुगुना समा अभी तक भी ऑल आउट नहीं गया। मतलब सुगुना अभी तक ऑल आउट नहीं गया? यहाँ हमारे सारे हीरोज़ ख़त्म हो चुके हैं और ये अभी तक ऑल आउट नहीं गया। अब है ही कौन यार सुगुना से लड़ने लायक? एक यूजी, यूटा और माकी ही थे, जिसमें से यूटा की हालत तो बहुत ख़राब हो चुकी है और यूजी वो अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभाल रहा है। तो फिर सुगुना को कौन हराएगा? माकी? मुझे नहीं लगता कि वो अकेली सुगुना को हरा पाएगी। और चैप्टर के लास्ट में हम देखते हैं कि सुगुना पिच ब्लैक में और उसकी आंखें ग्लो हो रही होती हैं और कुछ लोग मान रहे हैं कि शायद ये सुगुना की एक और न्यू फॉर्म है। अब क्या सुगुना का सुपर साइयन जाने का इरादा है? अब कौन हराएगा कौन सुगुना को? क्या सुगुना हारेगा भी, या शायद इस बार सही में अपना एंटेगनिस्ट ही जीतेगा? तो बस गाइस, ये चैप्टर यहाँ ख़त्म हो जाता है। और हाँ, जेजे को ऑफिशियली 6 साल हो गए हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। तो ठीक है गाइस, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।